नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है दलित टाइम्स में। मेरे साथ मौजूद हैं पप्पू यादव जी, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद। इनसे बातचीत करेंगे कि बिहार की राजनीति में जो भी चीजें हो रही हैं, वहाँ के युवाओं के साथ, वहाँ के विद्यार्थी के साथ। और अभी अभी एक घटना पूर्णिया से आई है कि एक पत्रकार बंधु की हत्या हो गई है। इस पे पप्पू यादव क्या कहते हैं, क्योंकि ये वहाँ के सांसद हैं। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी जी, धन्यवाद। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी जो बीपीएससी विद्यार्थी के साथ जो भी चीजें हो रही हैं, उसको लेके नहीं, आपकी कोई क्या? नया थोड़ी है ये। देखिए, एकलव का अंगूठा आज नहीं काटा गया। और अब आप 90 के पहले से पेपर लीक आउट होता है। पेपर लीक तो अब तो यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी। देखिए, एक तो पहला जब समझिए कि लगभग नौकरियां खत्म हो गई, प्राइवेट हो गया, आरक्षण लगभग समाप्त हो गया। प्राइवेट में आरक्षण की तो कोई बात है नहीं। इससे पहले भी जब मंडल कमीशन के खिलाफ बीजेपी ने सरकार से वापस लिया था, इनकी मंशा कभी भी एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी को लेकर के नहीं रही। वैसे भी किसी भी जाति धर्म के जो गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे हैं, बेटियां हैं, आप वो यदि उनके पास पैसा नहीं है तो वो लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो अब आप नेता का बेटा बेटी आईएएस बनता है, इतनी बड़ी बड़ी आरोपें लगी, आखिर इंक्वायरी क्यों नहीं हुआ? कैसे आईएएस बन जाता है? और आजाद हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि मैं 57, 58, 60 इंच का सीना हूँ, कोई कहता है 52, कोई कहता है 56। तो भैया, आप एक पेपर लीक आउट नहीं रोक सकते हैं तो आप काहे का सीएम है, आप काहे का पीएम है, आप काहे का पदाधिकारी है? और पेपर लीक आउट करने में एक ही गांव, एक ही शहर नालंदा, और उसमें एजुकेशन कोचिंग माफियाओं की भूमिका सबसे ज्यादा। बीपीएससी, एसएससी के चेयरमैन, यूपीएससी के। अब नीट्स में 25 लाख बच्चे प्रभावित हुए, तो कोई जाति धर्म तो नहीं था वहाँ, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड तो नहीं था वहाँ, तो ना ईबीसी था ना। लेकिन इतने हम लोग चिल्लाए, लड़े, राहुल गांधी जी बोले, लेकिन बच्चों की बात नहीं सुनी गई। तो अब पेपर लिकआउट, इस साल में 6 पेपर लिकआउट हुए बिहार में। क्लर्क से लेके डॉक्टर तक के पेपर लिकआउट। तो एक तो सबसे बड़ा सवाल है कि पेपर लिकआउट कब तक होगा, मैनेज कब तक होगा, कब तक आप सेम पैटर्न में, एजुकेशन माफियाओं के पैटर्न में आप क्वेश्चनायर को लाइएगा, कब तक आप नॉर्मलाइजेशन तरीके से चलिएगा, कब तक आप बिना पढ़े बच्चों को आप आगे, जिसके पास पैसे नहीं है, क्या अब वो नौकरी नहीं कर सकता? क्योंकि नौकरी तो 11 सालों में रेलवे की वैकेंसी जो सबसे ज्यादा होती थी और बैंकिंग की, वो खत्म हो गई। उसके बाद जो वैकेंसी बची अग्निवीर, वो सब आप देख ही रहे हैं स्टेट लेवल पर जो शिक्षक नियोजित, और संविदा का क्या हाल है। तो एक तो वो है। दूसरा, जो छोटे लेवल पर यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी का जो मुद्दा है, वो बिकाऊ हो गया, बिकता है। तो जब सब कुछ बिकेगा ही, तो आम बच्चे, आम बच्चियां, और खासतौर पर तो आप इसको समझिए कि इस कंट्री में एसटी, एससी, ईबीसी तो समझिए कि वो फिनिश्ड हो गया। उसको अब आप, उस टारगेट वही है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो इसके लिए इच्छा शक्ति और नियत की जरूरत है। लेकिन इस देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए मुद्दा नहीं है, एमएसपी मुद्दा नहीं है, मणिपुर मुद्दा नहीं है, जहाँ दो समुदाय के बीच 1.5 सालों से बच्चियों का बलात्कार हो रहा हो, पीटे जा रहे हो, सामूहिक बलात्कार 10,000 लोगों के सामने। अंदाजा कीजिए कि 10,000 लोगों के सामने बच्चियों का बलात्कार दुनिया को क्या दिखता है? नैतिकता नहीं, कहीं आग नहीं खोली, कहीं सोशल मीडिया आग नहीं खोला, सोशल अवेयरनेस वाले लोग, जो सिविल सोसाइटी वाले, उसको तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि वो वहां थे। तो इसीलिए हालात अच्छे नहीं हैं। दूसरी तरफ जब आप पत्रकार की बात करते हैं, तो लगातार पत्रकारों पर जो 6,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, वो उनकी माली स्थिति अच्छी नहीं होती है। और मैं समझता हूं कि पत्रकारों का रेस्पेक्ट, बड़े कॉरपोरेट मालिक तो ठीक है, सोशल मीडिया चला करके कुछ लोग तो आजकल जी रहे हैं किसी तरह, वो भी मजदूर की तरह। लेकिन आप जब अखबारों की, दैनिक पत्रकार की बात कीजिएगा, तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो गांव में ही पड़ोसियों से झंझट भी बुला के मार दिया गया।
तो हम सरकार से मांग करेंगे कि कम से कम पत्रकारों को 20 लाख रुपया का मुआवजा, उसके पत्नी को एक नौकरी की व्यवस्था जरूर हो। और ये मांग हम लगातार बोलेंगे, और जो पप्पू यादव से बन पड़ेगा वो कल मदद करेंगे। हमारे लोग हमेशा हर जगह जहाँ जहाँ घटना घटी है। लेकिन सवाल ये है सर कि जैसे आपने कहा कि पत्रकारों की स्थिति सही नहीं है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि राजनेताओं की इस पे क्या भूमिका है? नहीं स्थिति नहीं, खराब नेता की पत्रकार देखिए, कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट, रोपिएगा बबुल तो खाइएगा खजूर, एडवर्टाइजमेंट पर लेकर के किसी पार्टी बन जाए, जात बन जाए, बड़ा बड़ा मीडिया घराना, बड़ी बड़ी सोशल मीडिया, और एक तरफ की बात करने लगे तो फिर उस पर नेता या नेता जिसके पास पैसा है, जो दिखता है वो बिकता है। वॉशिंग पाउडर निर्मा निर्मा चश्मा गोला गायब। तो इसलिए उसमें कुछ नहीं, जो घटना घटी उसमें मैंने सर, आपसे कहा। लेकिन आपने जो घटना की बात की, इससे अब बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि कॉरपोरेट में जो है, जो बड़ी बड़ी मीडिया इंडस्ट्री है, उसमें लोगों की स्थिति ठीक है, लेकिन अब जो ऑप्शन आया है, सोशल मीडिया पे आना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि वहां पे चीजें नहीं मिल पा रही हैं, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं सक्षम होने के बावजूद भी, तो इसकी वजह से अब वो लोग क्या करेंगे, मजबूर हैं। लेकिन सर, इसके अलावा अगर पत्रकारों पे इसी तरीके से हत्या होती है, जिस जिस हम लोग फोर्थ पिलर कहलाते हैं, अगर फोर्थ नहीं पिलर नहीं, के साथ इस तरीके की चीजें होंगी कोई तो फोर्थ पिलर और नहीं है कोई। अब सब हवा में नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा है, जामे गुलिस्ता क्या है, सब जहर, सारी संस्थाएं बिकाऊ हो चुकी। भरोसा हाँ, नहीं रहा। नहीं, किसी को भरोसा नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटीमेंट से, इमोशन से जुड़ा हुआ है। कोई कास्ट से, कोई क्रीड से, कोई मनी से, कोई विचारधारा से, बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए फोर्थ पिलर स्वतंत्र निर्भीक हो तब ना। फोर्थ पिलर पैसे लेके बिना काम ना करे तब ना। तो इसीलिए उस पर चलिए, उस पर छोड़िए, उस पर हम लड़ेंगे, उस पर चिंता नहीं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। खैर, हम लोग मुद्दे पे आते हैं। बीपीएससी को लेके अभी तमाम लोग, प्रशांत किशोर, खान सर और तेजस्वी यादव का भी हाल ही में बयान भी आया है कि अब नीतीश चाचा चाहेंगे भी तो अब हम उनको साथ में नहीं रख सकते, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना होगा। तो एक तो सबसे पहली बात कि ये सुगबुगाहट हो रही थी कि नीतीश जी फिर से पलट सकते हैं या इधर आ सकते हैं, तो ये ऐसी कोई खबर है, और उसके बाद तेजस्वी यादव जी का इस तरीके का बयान देना। अब देखिए, मैं किसी युवराज के बारे में नहीं कह सकता हूँ। अपना ना कोई जमीन, ना जगह, ना पौवा हमारा है। उन लोगों के पास जात का जमीन है, सब कुछ है। तो मैं अपनी, जब मेरा खुद है कोई जमीन पौवा नहीं है, तो हम किसी के बारे में क्या कहेंगे। लेकिन मेरा मानना है, यदि नीतीश कुमार सही माने में उनके साथ बीजेपी घोर अपमान कर रही है और उनको फिनिश करने की तैयारी कर रही है, और हमको लगता है कि जो मैं समझता हूँ जितना, उसमें यह है कि भारत रत्न की मांग को दे करके नीतीश कुमार को फिनिश करना, तो ये सब भी मुझे दिख रहा है, सारी चीजें। और नीतीश कुमार की जो मना स्थिति है वो भी दिख रहा है। और चंडाल चौकड़ी जिस तरीके से नीतीश कुमार को घेर लिया, पदाधिकारी लोग घेरे हुए हैं, और वहां नीतीश राज अब नहीं है, सुशासन राज नहीं है, वहां पर अफसर राज है। तो नीतीश कुमार जी, आज भी कहावत है, ऊंट बैठी हो जाता है तो गधा से ऊंचा होता है। पॉलिटिक्स में जो अभी लॉट है उसमें नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी एकदम खत्म हुई है। और व्यक्तिगत तौर पर उनकी ईमानदारी आज भी है, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, वो बहुत कोऑपरेटिव नहीं है। तो आज मैं मानता हूं कि बिना मुख्यमंत्री के बिहार चल रहा है। लेकिन यदि वो आना चाहे तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को 2 कदम बढ़ के उनको लेना चाहिए। क्योंकि जब हम हर किसी को लेते हैं, उद्धव ठाकरे जी और सभी लोग आते हैं, तो नीतीश कुमार जी सेकुलरिज्म कई मुद्दों पर कंप्रोमाइज नहीं किए हैं। नीतीश कुमार जी की कई सारी चीजें हैं, आना चाहे तो उनको लेना चाहिए। लेकिन बार बार क्या भरोसा कर पाएंगे भाई, कभी इधर कभी किस उधर। पर भरोसा करना चाहिए, कौन है अब भरोसे के लायक। सबकी स्थिति नहीं देख रहे हैं। अरविंद जी गालियां दे रहे हैं, कर एनडीए से निकालो कांग्रेस को। आप हरियाणा में लड़े, पंजाब में लड़े, तो राहुल जी तो आपको रेस्पेक्ट दिए, आपका अपमान नहीं किए। आप लोगों के चलते हार गए हरियाणा। तो इसीलिए कब कौन किसको गाली देगा, कब कौन अलग हो जाएगा, कल बंगाल की क्या स्थिति है, तो कांग्रेस को ही अछूत समझने लगता है लोग। तो इसीलिए इतना गाली सुनने के बावजूद भी लालू यादव और तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को मिट्टी में मिला देने के लिए कसम खा ली
टिकट हमको नहीं होने दिया, नहीं टिकट नहीं होने देंगे। तो कहाँ गठबंधन तोड़ दिया प्रियंका गांधी जी, राहुल जी। तो राहुल जी तो हमेशा गठबंधन के पक्ष में रहते हैं और हर आदमी का रिस्पेक्ट देते हैं, इसीलिए। अमित शाह के जो बयान है, जो अभी बाबा साहब को लेके उन्होंने दिया है, उस पे आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आप बीजेपी का चरित्र को याद कीजिए, सन 42 में उनकी क्या भूमिका थी, और नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी को लेके उनकी सोच क्या है। वो महात्मा गांधी की बात ही नहीं करते हैं। अभी भी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाना चल रहा था, तो बीजेपी वाले ने माफी मंगवा दी, बोला वहीं भेज देंगे जहां गांधी को भेजे थे। तो देखिए, इन लोगों की मानसिकता 400 पार, संविधान खत्म, वन नेशन नो इलेक्शन, जो इन लोगों की थॉट थी रूस और चाइना की तरह चलने की, और बिल्कुल डेमोक्रेसी को समाप्त कर देने की। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो ये घरियाली आंसू, और आप बात करते हो कांग्रेस की, कांग्रेस में तो महात्मा गांधी भी बने, सुभाष चंद्र बोस बने, तो वहां भी विवाद था। तो एक जगह लोग रहते हैं तो कई विचारधाराओं पर पारस्परिक विरोध रहता है। वो लेकिन कभी हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, जात पात, या कभी एसटी एससी या किसी ऐसे इश्यूज को लेकर आप सावरकर ने तो माफी भी मांगी, और बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि मनु स्मृति की विचारधारा चलेगी, अम्बेडकरवादी विचारधारा नहीं चलेगी, आप उठाइए। तो मनु स्मृति को मानने वाले लोग बाबा साहब अम्बेडकर को कैसे मानेंगे? कभी आप इतिहास उठा के देखिए, घोड़ा घास से खाए दोस्ती करेगा। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देखिए, आप उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ जाकर के गवर्नमेंट बनाया। लंबी लंबी बात आप करते हो, आप तो कभी भी भारतीय संस्कृति परंपराओं के आप अनुकूल नहीं रहे हो, भारत के वसुधैव कुटुंबकम के खिलाफ रहे हो, भारत के सर्वधर्म संभाव के खिलाफ रहे हो, सार्वभौमिकता के खिलाफ रहे हो। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो बीजेपी ने तो समर्थन वापस ले लिया और कमंडल लेके निकल गया और आग लगा दिया। एसटी एससी जिस तरीके से स्टालिन ने 67% लाया, आप कोर्ट चले गए। बिहार में महागठबंधन ने लाया, आप कोर्ट चले गए। जाति जनगणना की बात होती है, एसटी एससी की, बीसी की, ओबीसी की, सभी जाति का, कि कौन जात कमजोर है आर्थिक सामाजिक रूप से, तो आप उस पर आपको चोट लगती है। तो आप तो हमेशा आरक्षण विरोधी काम करते हैं, आप जाति जनगणना विरोधी काम करते हैं, आप हमेशा इसको चैलेंज करते हैं। और कभी भी आपने, और आपकी और मानसिकता तो परिलक्षित हो गई, वन नेशन वन इलेक्शन जो आप बात करते हो, जो विविधताओं पर हमला है, संघीय व्यवस्था पर हमला है, तो आप संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के इतर जाकर के काम करना चाहते हो। तो इसीलिए वो दुनिया को दिखाया कि इन लोगों की फीलिंग कितनी गंदी है, और ये लोग अम्बेडकरवादी बुद्धवादी लोगों के खिलाफ हैं, ये इसको आप समझ। सर, एक आखिरी सवाल और है कि आपने कहा कि वो अम्बेडकरवादी जो है विचारधारा के खिलाफ है, लेकिन वहीं पे तमाम नेता जो हैं वो एक पोस्टर लगाते हैं जिसमें लिखते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के नारा। तो शादी करो ना भैया, शादी करो। मंद बुद्धि कौन कहा था? मोदी जी तो बोले थे दलित को। कौन बोला था मंद बुद्धि? क्यों नहीं खाते हो? दलित एसटी एससी के डोम भंगी राम, इनके थाली में, इनके घर में शादी ब्याह शुरू करो। हिंदू भाई भाई, तो शादी ब्याह शुरू करो, खत्म करो मामला। कहते हैं सब एक हो जाओ। नहीं बटना ही नहीं, शादी ब्याह शुरू हो जाएगा, सब कुछ तो बटना ही नहीं है। काहेगा बटना कटना? 18 करोड़ मुसलमान है, क्या करेगा 127 करोड़ का? भाई क्या बात आप करते रहते हो? हम 200 करोड़ होंगे तो वो 20 करोड़ होगा, 30 करोड़ होगा। अब झूठ फूस का आप तो मारना चाहते हो एसटी एससी को, जो 18, 17 और 8, इतना 23-24% एसटी एससी है, उसको खत्म करना चाहते हो। इसकी फीलिंग वहां, ये कभी देश की कुर्सी की ना बात कर ले, इसका डेवलपमेंट ना हो जाए, इसकी इकोनॉमिकल सर्वाइवल ना हो, ये बिल्कुल भगवान की बात करे, ये अंधविश्वास आडंबर में ही रहे। ये अम्बेडकरवादी, जैसे राम जो जाटव है, ये लगभग अम्बेडकरवादी हो चुके हैं, और जो दलित है वो अम्बेडकरवादी नहीं हो पाए। जाटव बुद्धवादी ये मनुवादी के खिलाफ बात करते हैं, लड़ते हैं। तो उनको लगता है एक जो समाज का वर्ग है, जाटव जाति, चमार जाति के जो वर्ग है, जो समाज है, जिसके लिए अम्बेडकर के बाद काशीराम जी ने बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया, और लोग आज बीजेपी की गोदी में खेलते हैं। सब लोग लगभग जो भी दलित नेता बनते हैं वो बीजेपी की गोदी में खेलते हैं, और बीजेपी की बात करने लगते हैं, वो बिकाऊ हो जाते हैं।
वो खरीद लिया जाता है ऐसे लोगों को। तो इस लड़ाई को अब युवा ही लड़ सकता है, युवा, बेटी जो, और खास तौर पर मैं इतना जानता हूँ, इस देश का जो जाटफ है, यादव, और जिसको हम चमार जाति के लोग कहते हैं, वो वही अम्बेडकरवादी बुद्धवादी लड़ाई को स्थापित करेगा। और लोग अलग अलग जाति के नेता बन चुके हैं, पॉलिटिकल वर्ग है दलित में जाटव, और ये बीजेपी को समाप्त करेगा। अभी के राजनीति को देखते हुए आप दलित नेताओं को या दलित लोगों को क्या कहना चाहेंगे, अगर आपकी तरफ से? मैं इतने कहूंगा कि भगवान बाबा के चक्कर छोड़िए, ये झुट्ठा मुट्ठा का चक्कर छोड़िए। अंधविश्वास कर्मकांड के खिलाफ थे अम्बेडकर, बुद्ध, नानक, कबीर, मोहम्मद, कृष्ण, राम, रहीम, सब खिलाफ थे। अंधविश्वास आडंबर के खिलाफ सब थे, ऐसा नहीं कि कोई एक दो आदमी, और सब दकियानुसी चीजों के खिलाफ थे। मैं आग्रह करूंगा, सबसे ज्यादा यदि आज बाबा के चक्कर में, अभाग और भगवान किस्मत के चक्कर में है, तो वो दलित आदिवासी है, क्योंकि उसके पास इकोनॉमी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उसको इस तरह बना के रखता है। उसको पैदल ले जाना, घड़ा पे माथा पे लेके घुमाना, बड़ा बड़ा क्लच लेके घूरना, पूरा भगवानवादी भागवादी बना देना, गरीब तुम इसलिए हो कि भगवान, इसीलिए कोई भाग और भगवानवादी नहीं, कर्मवादी बनिए, अंबेडकर के रास्ते चलिए, और बिल्कुल आर्थिक शैक्षणिक आजादी की लड़ाई लड़िए। अगर किसी की आस्था हो तो जी, अगर किसी मानो तो देव न तो पत्थर, आस्था हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप अंबेडकरवादी हैं तो आस्था अंबेडकरवादी और बुद्धवादी थॉट के साथ रखिए। जिन लोगों ने, जिसको भगवान से कोई मतलब नहीं है, भगवान से मतलब है पप्पू यादव को, रियल में भगवान है तो मैं इंसान हूं, और मैं सबसे प्रेम करता हूं, नफरत नहीं करता हूं, बांटता नहीं हूं, और मेरे लिए कोई जात धर्म नहीं है, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है। मैं भगवान की सौगंध कहता हूं, राजनीति में हमको यदि कोई जात धर्म करना पड़ेगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मुझे इंसान से प्रेम है, इंसान को मैं भगवान मानता हूं, लेकिन कमजोर तबकों की आइडियोलॉजी को कोई चैलेंज करे और कोई उसके रेस्पेक्ट को छीने, तो महाभारत से बड़ा युद्ध लड़ने की ताकत रखता है। इसलिए कमजोरों को कोई छीनना वो नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि इस देश की हिफाजत अम्बेडकरवादी सोच, संविधान ही, इस देश की लोकतांत्रिक मूल्यों यदि बचेंगे, तो जो बुद्ध और अम्बेडकरवादी सोच के साथ चल रहे हैं, संविधान में जिसका आस्था होगा, वही इस देश के 140 करोड़ लोग की हिफाजत कर पाएगा। जो भगवान को यूज करता है और नफरत पैदा करता है, उसे मिटाना होगा। ये थे हमारे साथ पप्पू यादव जी। हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।